आज शाम 4:30 बजे बिहार में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जहां दिल्ली से लेकर बिहार तक सरगर्मियां तेज हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी रूपिका लियाकत के पास, जो कि मौजूद है पटना में। ओवर टू यू रूपिका। थैंक यू कुमकुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप राजभवन को देख रहे हैं, जहां पर आज 4:30 बजे नीतीश कुमार 37वीं मर्तबा, आप समझ लीजिए, यहां पर 37वें सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार 7वीं मर्तबा 37वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। अभी आप देखिए, सरगर्मी अगर यहां तेज है तो वो मीडिया कर्मियों की है। अमित शाह यहां 4:30 बजे पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 4:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर संघ महासचिव बीएल संतोष की मौजूदगी भी रहेगी। ये तीन वो प्रमुख चेहरे हैं जिनका होना ये बताता है कि चीजों को एकदम ट्रैक पर रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, क्योंकि याद रखिए, पिछली मर्तबा जब लिया गया था, शपथ का ये कार्यक्रम हुआ था, तब बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा इस तरीके से नहीं दिखा था। लेकिन आज जब बीजेपी बिहार में एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है, तो अपने छोटे भाई को सीएम पद की शपथ दिलाने और वो शपथ लेते हुए देखने के लिए अमित शाह मौजूद होंगे, जेपी नड्डा मौजूद होंगे और बीएल संतोष मौजूद होंगे। अब दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, एक सस्पेंस सीधे तौर पर इस बात को लेकर बना हुआ है कि नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री तो बनने ही वाले हैं, लेकिन उनका साथ यहाँ कौन देने वाला है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी का पत्ता सीधे तौर पर कट चुका है। सुशील कुमार मोदी ने कल ट्वीट कर ये कह दिया था कि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं, ये पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। कहीं ना कहीं उनकी खींच, कहीं ना कहीं उनका दुख जरूर देखने को मिला। हालांकि फिर खबरें ये आई कि वो तो केंद्र के लिए उनका रास्ता साफ कर दिया गया है, लेकिन वो जो पद उन्होंने छोड़ा है, बिहार में दो इस बार डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक तो तारकिशोर का नाम आ रहा है, जो कटिहार से चौथी मर्तबा विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं। बड़ा रसूख है उनका, अच्छी खासी पकड़ वहां पूरे इलाके में अपनी है। तो तारकिशोर जो है कटिहार के विधायक, वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दूसरी तरफ से रेणु, बीजेपी की ही एक विधायक, उनका नाम भी सामने आ रहा है। वो भी ईबीसी से, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट से ताल्लुक रखने वाली हैं। तो क्या ये दो नए चेहरे नीतीश कुमार के साथ इस बार कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं? इन तीन चेहरों पर तो चलिए बात होगी। नीतीश कुमार की बात हो गई, बात यहाँ पर तारकिशोर की हो गई, और एक और जो उप मुख्यमंत्री महिला के तौर पर रहेंगी, उनका जिक्र हो गया है। लेकिन कौन कौन से वो संभावित नाम हैं, वो संभावित चेहरे हैं जो आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री के तौर पर यहाँ शपथ ले सकते हैं या टीम नीतीश का हिस्सा हो सकते हैं, वो लिस्ट मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये बताते आपको चलूं कि मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। पंकज झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहाँ बिहार ही में मौजूद हैं। वो नीतीश कुमार के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े, लेकिन बीजेपी कोटे से जो संभावित मंत्री है, अब जरा उनके चेहरे आपको दिखा देना चाहती हूँ। शुरुआत जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तारकिशोर प्रसाद, जो कि बीजेपी विधानमंडल दल के नेता भी हैं, कटिहार से चौथी मर्तबा विधायक के तौर पर चुने जा चुके हैं और वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। फिर रेणु देवी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो भी विधानमंडल दल की नेता चुनी जा चुकी है, नीतीश सरकार में मंत्री भी वो रह चुकी हैं और अति पिछड़े समुदाय से वो ताल्लुक रखती है। प्रेम कुमार, देखिए, पिछली बार बीजेपी विधायक दल के नेता इन्हीं को चुना गया था। गया शहर से लगातार चौथी मर्तबा ये चुनाव जीत के पहुंचे हैं, और जो नीतीश सरकार पिछली थी उसमें कृषि मंत्री का पद और पदभार संभाले हुए थे। अब आगे आइए, नंद किशोर यादव, बड़ा इनका भी तगड़ा खेल चला, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन आखिरकार जीत इनकी झोली में। नीतीश की पिछली सरकार में भी ये पटना साहिब से विधायक चुने गए थे, मंत्री नीतीश सरकार में रहे थे। विजय सिन्हा, इनका नाम भी बड़ा चर्चित रहा है, पिछली सरकार में श्रम मंत्री रहे थे, लखीसराय से ताल्लुक रखते हैं, वहां से चुनकर आते हैं। इस बार हो सकता है कि दोबारा
ये यहाँ पद और गोपनीयता की शपथ ले राजभवन में। आगे चलते हैं, प्रमोद कुमार का नाम आ रहा है जो कि मंत्री रह चुके हैं, उनको भी अच्छा खासा अनुभव है। पिछली नीतीश सरकार में नीतीश के साथी थे और मोतिहारी से वो 5 मर्तबा जीतकर यहाँ इस जगह पहुंचेंगे आज शाम को शपथ लेने के लिए 4:30 बजे के आसपास। फिर बता दूं आपको, रामनारायण मंडल जो है उनका नाम भी आ रहा है, वो भी मंत्री रह चुके हैं और बांका सीट पर कई बार चुनाव लड़े भी हैं और जीते भी हैं। कृष्ण कुमार ऋषि का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पूर्णिया के बनम नखी से विधायक हैं। नीतीश मिश्रा है, उनका नाम भी आ रहा है, वो भी मंत्री रह चुके हैं। मधुबन और जहांगीरपुर से चुनाव जीते हैं। पूर्व सीएम जगन्नाथ के बकायदा बेटे हैं। नितिन नवीन जो है पटना की बांकीपुर सीट से लव सिन्हा को, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो हैं उनको हराया। वहीं से आप जानते हैं नई नवेली एक प्लूरल पार्टी की मुखिया के तौर पर चुनाव जीतने की कवायद में जुटी महिला भी नहीं जीत पाई। खैर, सम्राट चौधरी, उनका भी नाम आ रहा है सामने। संजीव चौरसिया, इनका भी नाम आ रहा है सामने। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन पंकज, आप नीतीश के आवास के बाहर मौजूद है, जरा ये बताइए कि इस बार सरप्राइजेस सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि नीतीश जो है उनका कद छोटा हो गया सीटों के लिहाज से, बीजेपी बड़का भैया बन गई। आज जब शपथ ग्रहण होगा तब भी बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जबकि हम दिखा रहे हैं कि संभावित चेहरे क्या हो सकते हैं। देखिए रूबिका, बिहार में जो चुनाव है ना, जो भी है वो राजनीति जो है जाति और बिरादरी की हो रही है। और इस बार अगर देखें जिस तरीके से बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम कौन होगा, 2-2 चेहरों की चर्चा हो रही है। हालांकि तस्वीर साफ नहीं हुई है। एक तो रेणु देवी की बात जिसका आप जिक्र कर रही थी, और फिर तारकिशोर प्रसाद की। फिर देर रात ये खबर आई कि दोनों पिछड़े समाज से हैं, तो क्या जो अगड़ी जातियाँ बीजेपी की सॉलिड सपोर्टर रही हैं, क्या उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा? तो बहुत कुछ है। इस जो आज मंत्रिमंडल बनेगा ना, उससे एक चीज है कि यहां से बीजेपी अपनी भविष्य की राजनीति जो वो कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी बड़े भाई के रोल में है, तो वो बिहार में देखना चाहती है। अब देखिए, बिहार का सच यही है कि मैं आपको एक होर्डिंग दिखाता हूं। नीतीश कुमार जो बार बार महिला वोटरों विकास की बात करते हैं, उनको भी यहाँ पर कुर्मी फाउंडेशन जो उनकी जाति बिरादरी है उसका नीतीश कुमार के घर के ठीक बाहर होर्डिंग है। और यही बिहार की राजनीति का सच है। तो बीजेपी आज जो मंत्रिमंडल देगी, जो मंत्रियों के चेहरे होंगे, उनके बहाने, उनके जरिए वो आगे की राजनीति का एक तरीके से वो अपनी तस्वीर साफ करेगी कि इस तरीके से बिहार में बीजेपी की राजनीति होगी। तो उन मंत्रियों के चेहरों से, और आपने कहा ही है पहले कि जो जय वीरू की तरह नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जोड़ी थी 15 साल वाली, वो अब टूट गई है। पंकज, इसके क्या माने निकलेंगे? नीतीश कुमार उसी कुर्सी पर काबिज रहते हैं, जबकि समीकरण जो है सत्ता का पूरी तौर पर बदल जाता है। सुशील कुमार मोदी को आप सम्मान भले ही आगे शब्द जोड़ देना चाहें, लेकिन एग्जिट रूट जो है दिखा दिया जाता है। क्या ये सुशील कुमार मोदी को सजा है, या फिर लगातार उनके खिलाफ जो शिकायतें होती रही थी और ये कहा जाता रहा था कि बीजेपी यहाँ स्ट्रांगली जो है काम नहीं कर पाती है क्योंकि सुशील का साथ नहीं मिलता है, क्या इसकी वजह से सुशील कुमार को एक ऊंचा पद देकर अब आगे की लीडरशिप को पनपाने की कोशिश या बढ़ाने की कोशिश? देखिए, जो बिहार में देखते हैं ना बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के अपने व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। दोनों के बीच कभी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ किसी बात को लेकर के, दोनों में बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल था। तो ये कहा जाता था कि जब भी जेडीयू के खिलाफ बीजेपी को आक्रामक होना चाहिए, कभी किसी मुद्दे पर पार्टी संगठन खड़ा करना चाहिए, सरकार को में अपनी धमक होनी चाहिए, तो कहा जाता था कि नीतीश कुमार को लेकर के सुशील मोदी सॉफ्ट है। 15 साल तक वो साथ रहे। अब बीजेपी आगे की राजनीति देखना चाहती है। सुशील मोदी को वो दिल्ली भेजेगी। उन्होंने ट्वीट में कहा भी ना कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता का हक नहीं छीना जा सकता। जरूर ये बात सच है कि अंदर ही अंदर उन्हें दर्द है, लेकिन बीजेपी आगे का रोड मैप तैयार करना चाहती है और इसीलिए उस बिरादरी, उस जाति और नए लोग, नए तरीके से वो एक नए चेहरों को ला करके बिहार में पेश करना चाहती कि हाँ, ये हमारी राजनीति का रोड मैप होगा।
हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए पंकज, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें वो पूरा सफर जो है नीतीश कुमार का दिखा रहा है कि पहली मर्तबा कब उन्होंने शपथ ली थी। 7 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे 2000 में, उसके बाद 2005 में भी आए। हर बार ये देखा गया है कि पार्टी कोई भी रही हो पंकज, किसी भी पार्टी के साथ उनका रिश्ता रहा हो या गठबंधन रहा हो, कुर्सी हमेशा उन्हीं को मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। और बिहार में देखिए ना, 3 तरह की ताकतें हैं, एक तो जेडीयू, एक आरजेडी और एक बीजेपी। और नीतीश कुमार का, आप इससे पिछले 5 साल पिछले ही चले जाएं अगर हम, तो देखिए उस समय लालू यादव के साथ नीतीश कुमार गए और फिर सरकार नीतीश कुमार की ही बन गई। उस वक्त भी आरजेडी की ज़्यादा सीटें थी। 2010 में नीतीश बीजेपी के साथ थे, फिर मुख्यमंत्री बन गए 2005 में। तो नीतीश कुमार का जो पलड़ा है, इस बार भी अगर आप देखिए उनकी सीटों की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन आज भी वोटरों का एक तबका है जो सिर्फ नीतीश कुमार का ही है। पंकज बने रहिएगा। मैं जरा अपनी टीम को ये बता दूं कि मुझे गेस्ट इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर वो मुझे बता पाएंगे कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, भावना से मैं पूछ रही हूँ, अगर मुझे वो नाम से बता पाएंगी तो मैं उन तमाम गेस्टों का रुख कर पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से तस्वीरें देख नहीं पा रही हूँ। दिखा जरूर सकती हूँ। ये देखिए हमारे साथ राजभवन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से अजय कुमार भी हमारे साथ एलजेपी से जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से आपकी इस धरती पर यानी बिहार में, पटना में मैं मौजूद हूं। पिछली मर्तबा जब बात हुई थी कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था, रिपोर्ट्स आपको ऐसी मिल रही थी कि आज का दिन हो सकता है और तेजस्वी यादव यहां शपथ ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अभी एक थर्ड एम्पायर के तौर पर ही सही, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बूझ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए रूबिका जी, बिहार में चुनाव के समय थे और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बदलाव के लिए दिया। ये ठीक है कि सत्ता के चौखट पर आकर हम रुक गए या रोक दिए गए, ये तो तय है कि तो मनाएंगे होली हम, क्योंकि हम जिस मुद्दे को के बीच में गए थे, अपार जन समर्थन को दिया और ये लोग 100 उठा लिए हो। आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। मैं थोड़ा नेटवर्क ठीक करवाती हूँ और उसके बाद दोबारा आपके पास आती हूँ। अभिषेक झा भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक बताइए भाई, इस वक्त आप छोटे भाई की भूमिका में हैं। तस्वीरें ये कह रही है कि सुशील कुमार मोदी की एग्जिट पूरी है, लेकिन 2 नए नामों की एंट्री होगी। तो नीतीश का साथ देने वाले 2 नाम कौन से होंगे, आप ही बता दीजिए, या ये कह दीजिए कि आपको भी नहीं पता है, जानकारी ही नहीं है, सब ऊपर खाने तय हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम गठबंधन में होते हैं, सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, बड़े भाई छोटे भाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मीडिया के द्वारा दिया गया है या लोगों के द्वारा पहले से ऐसा प्रायोजित किया जा रहा है। पहले भी जेडीयू बड़ा भाई नहीं था, अभी जेडीयू छोटा भाई नहीं था। और दूसरी बात कि भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए कौन से नाम संभावित है, ये भाजपा का आंतरिक मामला है। मैं तो जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता हूं, आप पूछे मुझसे तो मैं बता पाऊंगा कि आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में। रहा सवाल कि कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे, थोड़े वक्त का इंतजार कर लीजिए। मैं दोबारा आपका स्वागत कर रहा हूं बिहार की धरती पर। रूबिका जी, आप आई हैं और देखिएगा, आपके सामने ही सब कुछ तय होगा और आपकी पूरी दुनिया को और पूरे देश को बताइएगा कि क्या हुआ। और दूसरा, मैं मृत्युंजय जी की बात थोड़ी कट के आवाज उनकी आ रही थी, मैं सुन पा रहा था। बेचारे सत्ता विलाप कर रहे थे, दुखी थे, लेकिन कुछ कहना है, प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता है आरजेडी के, तो कुछ कहेंगे ना। तो वही कुछ कहने के क्रम में कह रहे हैं कि यह बदलाव का जनादेश था। मुझे आज तक की बात समझ नहीं आती है कि परिणाम से अरे अभिषेक जी, आप मृत्युंजय जी पर जितने आपको हमले करने थे, जितनी चोट पहुंचानी थी, वो तो वोटों से आपने पहुंचा दी है। अब यहाँ पर उन पर हमला करके क्या फायदा होगा? आप ये बताइए अभिषेक जी कि आपके अंदर खाने क्या चल रहा है? आप आज चुनाव के बाद देश की जनता ये जानना चाह रही है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। देखिए बात समझिए कि गठबंधन में चारों दल है और देख रहे हैं कि कल से ही बैठकों का दौर जारी है।
जैसे ही बैठकों का निष्कर्ष निकलेगा आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने रख दिया जाएगा। जैसे मैं किसी बात को अगर मीडिया के सामने रख भी दूं तो उसकी कोई खास ऑथेंटिसिटी नहीं है भाई, पार्टी अभिषेक जी, या पूरा ये तो गठबंधन मेरी जब एक लाइन बार है। तय कर लेगा। अरे अभिषेक जी, ये तो मेरी लाइनें हैं, ये आपकी लाइनें थोड़ी। आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं भाई, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये मेरी लाइनें हैं जो आप कह रहे हैं कि हमें थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए। आप लोगों को हमें जानकारी देनी होगी और तभी तो हम जनता तक पहुंचाएंगे। खैर, आज अच्छा, आपका दिन जानकारी है, तो सही समय आज पर आपके देंगे ना। नेता एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, मृत्युंजय जी एक सेकंड, मेरे साथ एलजेपी से अजय कुमार जुड़े हुए हैं और पटना से बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं। जरा उनका भी रुख करना चाहती हूँ। अजय कुमार जी, आप तो चाहते थे कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर हरा दिया जाए, लेकिन आज इसी बिल्डिंग में यहाँ पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार को 37वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही मिलेंगे, 7वीं मर्तबा शपथ लेंगे। तो कहाँ गया आपका पूरा हार्डवर्क, होमवर्क और वो जो प्रण और प्रतिज्ञा आपने ली थी? अजय जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ ही चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जरा इस राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये प्रयोगशाला रही है, ये बिहार की, ये पटना की वो पावन धरती है जहां पर बड़े बड़े जनसेवक जो हैं वो राजनीति के माध्यम से देश को और समाज को बदलने की ताकत रखते थे। लेकिन आज की स्थिति में बिहार, और आज जब यहां राजभवन से शपथ ली जाएगी तो कौन से नए बिहार की परिकल्पना के साथ वो शपथ ली जाएगी। मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज ने बिहार इलेक्शन की कवरेज तब शुरू कर दी थी जब बिहार का जो है मीडिया के जहन में नहीं आया था इलेक्शंस को लेकर। लेकिन हमारा बिल्कुल ये मत और सोचना था कि इलेक्शन कवरेज के लिए बिहार इस वक्त अति महत्वपूर्ण होने वाला है और इसीलिए वो डे 1 से शुरुआत होती है। और आज हम एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। यहाँ जहां मैं मौजूद हूं, ये राजभवन का वो इलाका है, बिहार राजभवन, जहां 4:30 बजे नीतीश कुमार अपने बाकी तमाम विधायकों के साथ शपथ लेने वाले हैं। बिहार को आगे ले जाने के सपने के साथ वो उस पूरी की पूरी टीम को तैयार करेंगे। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने रहेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। फिर आपको बता दूं, देखिए ये राजभवन और वहां वो देखिए नीतीश कुमार का आवास है, यानी मुख्यमंत्री आवास, जहां से वो निकल कर आएंगे। ऐसी कोई भी फ्रेम हमसे नहीं छूटने वाली है। वक्त एबीपी न्यूज राजभवन पहुंच चुका है क्योंकि शाम 4:30 बजे यहाँ इतिहास रचने वाला है। 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार यहाँ शपथ लेने वाले हैं। और फिर देखिए, वो फिर समझाऊं उससे पहले देखिए सफाई का काम यहाँ पर चल रहा है। भाई आज चले भी क्यों ना, क्योंकि आज एक बार फिर से बिहार को नई सरकार मिलने वाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है राजेंद्र प्रसाद चौराहा, और इसी चौराहे से एक रास्ता जाता है लालू प्रसाद यादव के घर को, एक रास्ता यहाँ पर जाता है नीतीश कुमार के घर को, और एक रास्ता जो जाता है आम पब्लिक। ये सब इसीलिए देखिए ये शानदार वाला सत्ता का चौराहा है। बहरहाल जो मैं आपको सहयोग की बात कह रही थी, सत्ता, सहयोग और साथ, आज तारीख क्या है? 16 तारीख है। तो जब से आज की इस तारीख का जिक्र हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, तो उनके योग की बड़ी चर्चा होने लगी। अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी और जानकारी ये मिल रही है कि 7 पिछले बीजेपी के मंत्री शपथ आज ले सकते हैं और 7 पिछले जेडीयू के जो मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। 6 और 1 आज की 7, ये 7 मंत्री बीजेपी के, ये 7 मंत्री जो हैं वो जेडीयू के, 10 नए चेहरे, उनको मौका दिया जाएगा। और 7वीं बार नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 4:30 बजे को आप जोड़िए योग, वो 7 आता है। तो ये सत्ता का साथ के साथ नीतीश कुमार का कितना इंटरेस्टिंग है, आज इस रिपोर्ट से समझिए। मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया
जैसे ही 16 नवंबर की तारीख का ऐलान हुआ, नीतीश की सत्ता से ज्यादा संयोग की चर्चा होने लगी। नीतीश का लकी नंबर 7 बताया जाने लगा, क्योंकि 1-2 नहीं 7-7 संयोग नीतीश के साथ दिख रहे हैं। मार्च 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन 7 दिन बाद ही नीतीश की सरकार गिर गई। राबड़ी देवी ने सरकार बना ली, लेकिन सत्ता का जो नाता नीतीश से जुड़ा वो अब तक चल रहा है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। दूसरी बार नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर 2005 में सरकार बनाई। सरकार 5 सालों तक चली। तीसरी बार भी 2010 में नीतीश ने शपथ ली। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। लेकिन 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध करते हुए नीतीश ने कुर्सी छोड़ दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मांझी के हाथ में सत्ता सौंप दी, लेकिन 2015 में वो वापस सीएम बन गए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2015 में लालू के साथ चुनाव लड़कर नीतीश फिर सीएम बने, लेकिन ये साथ भी 2 साल का ही रहा। लालू से नाता टूटा और बीजेपी के साथ हुई। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के 2017 में नीतीश छठी बार बीजेपी के समर्थन से सीएम बन गए और अब 7वीं बार शपथ की तैयारी है। और 16 तारीख का योग हुआ 7, तो शपथ की तारीख से भी 7 का संयोग सीधा जुड़ रहा है। 71 से घटकर नीतीश के विधायकों की संख्या 43 हो गई है। फिर भी नीतीश सीएम बन रहे हैं और 43 का योग भी 7 है, जो संयोग है। कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। चुनाव में नीतीश की उम्र को लेकर तेजस्वी ने जोरदार हमला बोला था। 1951 में जन्मे नीतीश कुमार का ये 70वां साल चल रहा है और ये भी 7 से जुड़ा नीतीश कुमार के लिए एक संयोग है। जंगल राज के 15 साल बनाम सुशासन के 15 साल पर नीतीश ने चुनाव लड़ा। अब जब नीतीश की ताजपोशी होने जा रही है, तो ये उनके सत्ता का 16वां साल होगा और 16 का योग भी होता है 7। एनडीए 125 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। इससे मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नतीजे भले ही नीतीश के मन मुताबिक न रहे हों, लेकिन नीतीश के लिए अंत में सब भला हो रहा है। अब लोग नतीजों की तारीख को भी इससे जुड़ा संयोग बता रहे हैं। 10 नवंबर 2020 को जोड़ें तो उसका योग भी 7 होता है। नीतीश ने 7 निश्चय को ही अपना घोषणा पत्र बना रखा था और फिर सत्ता में आने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आए और 7 से उनका नाता इसी तरह बना हुआ है। नीतीश के लिए 7 लकी नंबर रहा है और अब सत्ता पर 7वीं बार कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। देखिए, लगातार आप जो खबरें हैं उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। चेंजेस भी हो रहे हैं। जैसे अब तक हमें ये जानकारी मिल रही थी कि कौन कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं। अभी अभी सूचना ये मिली है, प्रकाश मेरे सहयोगी बस आपसे कुछ ही मिनट में हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। प्रकाश के पास वो पक्की सूची है जिसमें उन तमाम विधायकों के नाम हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जो दर्शक अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज की पूरी फौज, आप समझ लीजिए पूरी टीम है जर्नलिस्ट की, रिपोर्टर्स की, जो यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सिर्फ यहाँ राजभवन जहाँ पर 4:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है, सिर्फ वहीं पर नहीं, अलग अलग विधायकों के यहाँ भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो संभावित चेहरों से आपसे कुछ ही देर में बातचीत करने वाले हैं। प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश, खबर क्या आ रही है? क्योंकि मुझे ये सूचना मिली है कि आपके पास पक्की सूची है जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, ये फोन भी जा चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और जो वारंट होता है
इस वारंट के जरिए ही मुख्यमंत्री भेजते हैं मंत्रिमंडल को, अपने संभावित नाम जो होते हैं उस पर मुहर लगती है, राजभवन की तरफ से जाता है और उसमें जो नाम आया है उसमें जेडीयू के 5 चेहरे हैं, जिसमें कि 3 पुराने चेहरे हैं और विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जो स्पीकर थे अभी विधानसभा में जेडीयू की तरफ से, वो होंगे मंत्री। तो जाहिर है कि अब स्पीकर पर जो बात हो रही थी कि क्या जेडीयू की तरफ से स्पीकर होगा या बीजेपी की तरफ से, उस पर भी लगभग ये साफ होता जा रहा है कि बीजेपी का ही इस बार स्पीकर होगा विधानसभा में। तीसरा नाम है अशोक चौधरी जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो शपथ लेंगे। और विजेंद्र यादव जो सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ हैं, 74 साल के हैं विजेंद्र यादव, सुपौल से आते हैं, वो इस बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। 2 नए चेहरे हैं, मेवालाल चौधरी और शीला कुमारी। फुलपरास से हैं शीला कुमारी, शीला मंडल जो वहाँ से विधायक बनी हैं, और मेवालाल चौधरी हैं जो विधायक दूसरी बार बने हैं, लेकिन इनको भी शपथ दिलाई जाएगी पहली बार। ये मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे, ये 2 चेहरे होंगे। बीजेपी की तरफ से अभी सिर्फ 2 नाम फाइनल हुआ है, बाकी और नाम पर चर्चा चल रही है। अभी भी राजभवन को सूची नहीं भेजी गई है, जिस वजह से सिर्फ 2 ही चेहरे होंगे। एक तारकिशोर प्रसाद जो बिहार विधानमंडल दल के बीजेपी के नेता हैं, और रेणु देवी जो उप नेता बनाई गई है। और कल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री होंगे और बाकी 5 नाम और भी आने, यानी कि बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों को शपथ लेना है और बीजेपी कोटे से 5। वहीं हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके बेटे ये संतोष सुमन, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे पहली बार। वो एमएलसी है, एमएलए नहीं है बल्कि एमएलसी है, और एमएलसी होने के नाते उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। वहीं वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, वो खुद इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आप देखें तो बीजेपी की तरफ से 7 चेहरे होंगे और उसी में जेडीयू की तरफ से 5 और एक वीआईपी और हम के, तो और नीतीश कुमार खुद होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5, 7, 1 और 1 खुद मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक की यही सूची है जो पक्की तौर पे सूची है। ये मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार जब 7वीं बार शपथ लेंगे तो ये चेहरे होंगे जो अभी फिलहाल लेंगे, और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब जाकर के नए चेहरे और होंगे। रूबिका 5, 7, 12, 13 और 14। आप कह रहे हैं कि 14 चेहरे आज जो हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं, जबकि जो फिगर है बिहार की सरकार का, उसके 37 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यानी जो पहले कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से और कैबिनेट का विस्तार ना करने के चलते कुछ कम लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को ही यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी, वही आप बता रहे हैं। 7, 5, 1 का फॉर्मूला यहाँ पर। निधिश्री भी हमारे साथ प्रकाश जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। निधिश्री नीतीश कुमार की बहन के घर से हमारे साथ जुड़ी है। अब आप कहेंगे कि भाई आज नीतीश कुमार की बहन से क्यों हम आपका परिचय करवा रहे हैं? भाई आज भाई दूज है और बहन ने बकायदा नीतीश कुमार की व्रत रखा है। नीतीश कुमार के बारे में वो क्या सोचती है, उनको निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है, ये सब जानने के लिए सीधा निधि का रुख करते हैं। निधिश्री, बातचीत हुई? जी बिल्कुल रूबिका, और देखिए इससे पहले कि मैं बहन से बात करूं, कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार ने रिटर्न गिफ्ट दिया है बिहार की महिलाओं को, जो एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में जिनका एक कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है, जो चुप्पा वोटर मानी गई है। तो उनकी बहन क्या सोच रही है भाई के लिए? और सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ दर्शक अगर नहीं जानते हो, आज भाई दूज है और इसको यहाँ बिहार में औरदा बोला जाता है, यानी कि ये भाई की उम्र के लिए कामना जब की जाती है तो ये उम्र उसका बनाया जाता है, और इन्होंने बकायदा यहाँ पर बैठकर बनाया है। इनके 2 भाई हैं, नीतीश कुमार और सतीश कुमार, तो दोनों के लिए इन्होंने बनाया, और इनकी उम्र 80 साल है और आज इन्होंने फास्टिंग की है। क्या चाहती हैं नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार आपके बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने? आज तो मुख्यमंत्री बन रहे, 7वीं बार शपथ ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको निमंत्रण मिला है? हाँ, निमंत्रण मिला था ना, तो गए थे ना। गई थी। आज जाएंगी?
आज बुलावेंगे तो जाएंगे, हम ज्यादा उम्र है नहीं न चल होगा। अच्छा, बजरी खिलाने? हाँ, बजरी खिलाने जाएंगे। बजरी खिलाने जाएंगे। तो देखिए, ये राजभवन यहाँ से जाएंगे और हम आप सब मंत्रिमंडल की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे होंगे, और ये यहाँ से राजभवन जाएंगे बजरी खिलाने के लिए, जो भाई दूज के दिन खासतौर पर भाइयों को खिलाया जाता है। और क्या चाहती है नीतीश कुमार, चूंकि पूरे बिहार की जिम्मेदारी उन पर है, बिहार का विकास हो, ये चाहेंगी आप? हाँ, विकास होना चाहिए ना। हाँ। हाँ। आपको लगता है कि बिहार में विकास हुआ है और होना चाहिए? तो हुआ है विकास, हाँ? बहुत विकास। ये तो आप बहन है इसलिए कह रही है। नहीं, सब लोग कहते हैं। ये जो आंगन है, इसके ठीक बगल में नीतीश कुमार जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे तो अपनी बहन के साथ रहते थे, और ये देखिए कि इनको भी लगातार फोन आ रहे हैं, फोन कॉल्स। और ये गोवर्धन पूजा की तस्वीर यहाँ पर है, और सुबह से ही ये फास्टिंग की थी, और अभी ये बता रही हैं कि कुछ देर में राजभवन के लिए निकलेंगी। जब वहां से इनको फोन कॉल आएगा तो बजरी खिलाने खास तौर पर जाएंगे। जी रूबिका। देखिए, आज बजरी का दिन है, फिर 3 दिन बाद ठेकुए का दिन होगा, जब पति और बेटे के लिए जो है पूजा अर्चना और व्रत रखा जाएगा। आज भाई दूज में देखिए नीतीश कुमार की बहन व्रत रखे हुए हैं और ये कह रही है कि प्रधानमंत्री बने, मैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूँ। कटिहार से 4 बार के विधायक रहे तारकिशोर इस बार आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे मंत्री बनूंगा, और इशारा किया उप मुख्यमंत्री बनने का भी। सुनिए। जो संकेत है उसमें लग रहा है कि इस दायित्व में हम मंत्री परिषद में शामिल होंगे। नहीं, उप मुख्यमंत्री की चर्चा है। हाँ, निश्चित रूप से। क्या रेणु देवी का भी नाम आ रहा है उप मुख्यमंत्री? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी, ऐसा संकेत है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? अरे ठीक चलना ही है, तो एकदम ठीक चलना है। हम लोगों ने तो पहले ही अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया। अभी भी इस चीज को लेकर अटकल यहाँ पर लगाई जा रही है कि क्या वाकई ये दोनों उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं या कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है।